नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका उत्तराखंड के प्राइम बुलेटिन में। चलिए रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में चुनाव संपन्न होने के बाद अब राज्य के नेताओं की ड्यूटी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए अन्य प्रदेशों में लगा दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, कांग्रेस प्रदेश उपाध्याय जोत सिंह बिष्ट के साथ ही पार्टी के अन्य नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की विदाई तय है और जनता इस चुनाव में जरूर बीजेपी को सबक सिखाएगी। जैसा कि आपको विदित ही है, माननीय हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो असम के प्रभारी भी हैं और तुरंत अपना चुनाव निपटते ही वो अगले दिन ही असम के लिए रवाना हो गए और इस समय वो असम में अपने प्रत्याशी सभी जो हैं उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं बड़े ज़ोरों से। उसके अलावा माननीय किशोर उपाध्याय जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे, वो अलवर के लिए निकल चुके हैं जहां जितेंद्र कुमार भंवर जी के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगे। इसी क्रम में हमारे अध्यक्ष जी हैं माननीय प्रीतम सिंह जी, वो भी हिमाचल में कई नेताओं के लिए प्रचार करेंगे क्योंकि हमारा जो चकरौता विधानसभा है वो हिमाचल प्रदेश से उसका बॉर्डर लगता हुआ है। तो ऐसे में वहाँ के कई लोगों के साथ अध्यक्ष जी के अच्छे संबंध होने की वजह से अध्यक्ष जी उन लोगों के लिए प्रचार करेंगे और अच्छा प्रभाव माननीय प्रीतम सिंह जी का हिमाचल प्रदेश में भी है। और माननीय जोत सिंह बिष्ट जी जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो इस समय रामपुर में हमारे पूर्व सह प्रभारी संजय कपूर जी के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और इसके बाद उनको पार्टी ने मध्य प्रदेश भेजने की भी जिम्मेदारी दे रखी। देहरादून से सुनील राज की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के लोगों का स्मार्ट सिटी का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में लिखा गया है। इसको लेकर अब कमाई भी शुरू हो गई है, वहीं अलग अलग इसकी जिम्मेदारी दी गई है। राजधानी देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर अब कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें पहले चरण में शहर की स्ट्रीट लाइटों को लगाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही शहर को किस तरीके से सुंदर बनाया जाए, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। स्मार्ट सिटी के कुछ काम हमारे चालू हो गए हैं। जैसे हमारे सिग्नल का जो काम शुरू होना था वो प्रोसेस पे है, वाटर एटीएम लग रहे हैं। ऐसी कई काम जिनके टेंडर पहले हो चुके थे वो काम चालू हैं और जो जिनके टेंडर नहीं हुए हैं वो आचार संहिता के बाद वो काम शुरू होंगे। देहरादून से नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। धर्म, आस्था और सभ्यता जीने का हुनर सिखाती है। एक प्रदेश जहां संस्कृति फिजाओं को महकाती है, घर घर से जहां देश सेवा सरहद पर ले जाती है। एक प्रदेश जहां की मिट्टी भी वतन परस्ती निभाती है। जल, जंगल, जमीन पर जब सियासत की नजर होती है। एक प्रदेश जहां की हुंकार दिल्ली की कुर्सी हिला जाती है। एक प्रदेश जहां मुद्दे ठहर जाते हैं, फाइलें रुक जाती हैं, लेकिन सियासत मौसम की तरह बदल जाती है। धर्म, जाति और क्षेत्रवाद में नहीं बटेगी कोई खबर। ऐसे प्रदेश उत्तराखंड के अब हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। देखते रहिए नेशन वन, देश की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के एकमात्र क्षेत्रीय दल यूकेडी ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से दोनों दल सरकार में काबिज रहे, लेकिन ये दोनों दल पहाड़ की समस्या को सुलझाने में नाकाम साबित हुए हैं। आज के समय में उत्तराखंड का युवा पलायन कर रहा है और वे रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में काफी रोजगार है, लेकिन इन दोनों दलों ने सत्ता में रहते हुए न तो युवाओं के लिए रोजगार के साधन मुहैया करवाए और न ही पलायन रोक पाने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि अब हम उत्तराखंड के गांव में जाकर युवाओं को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें रोजगार के साधन मुहैया कराने का काम करेंगे। जी, हम लोग मेन अब फोकस ये रहेगा कि जो हमारे लोग अभी पलायन नहीं किए हैं गांव से, उनको कैसे रोका जाए, उनके लिए दीर्घगामी योजनाएं कौन सी हम बना के दे सकते हैं, राज्य सरकार पर कैसे दबाव हम बना सकते हैं, इस पर हम दीर्घगामी कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। और हमारे संगठन को दायित्वों को भी उत्तराखंड क्रांति दल के जो दायित्व होंगे वहीं पर के लोग निभाएंगे, केंद्रीय स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी। हमने ये डिसाइड कर लिया, हमारे नेतृत्व ने भी डिसाइड कर लिया है कि उत्तराखंड क्रांति दल के ज़्यादातर दायित्व उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जो गाँव में रहते हैं। देहरादून से नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड के बागेश्वर में लंबे समय से चरस तस्करी में शामिल एक युवक को पुलिस ने और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के लिए बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक से 3 किलो चरस बरामद की, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 लाख रुपया की जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, उन्हीं के आदेशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है। तो हमारी एक एसओजी टीम है, हमारे थाने की टीम है और एडीटीएफ टीम भी है उसमें शामिल। तो इसी अभियान में हम लगे हुए थे, तो उसके अंतर्गत हमें कामयाबी मिली है और उसमें हमने एक मुलजिम को, इसका नाम है ये देवेंद्र सिंह पुत्र लाल सिंह, निवासी बाछम, थाना कपकोट को 3 किलोग्राम चरस के साथ में पकड़ा गया है और इसकी लिखा पढ़ी करके हम कोर्ट में माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। इसी तरह का हमारे आगे भी अभियान जारी रहेगा और लगातार ऐसे जो तस्कर हैं इस तरह से माल इधर से उधर ले जा रहे हैं, उनके ऊपर सख्त निगाह है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बड़ी अच्छी हम लोगों को कामयाबी मिल रही है और लगातार हम इस प्रयास में हैं कि और भी इस तरह के मामले पकड़ें। बागेश्वर से हरीश नगर कोटी की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। नमस्कार।